सबसे पहली मैं बता दूँ मोरे चैनल है, वो छत्तीसगढ़ के लिए काम करथे, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के लिए कार्य करथे। तो एला सब्सक्राइब ज़रूर कर लेहा, लाइक कर लेहा, काबर हमन ल छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बचाना है। आज के खास गोठ बात म मैं यहाँ ये वीडियो में पहली गोठ बात के सिलसिला आरंभ करत हूँ। तो आज मैं पहली गोठ बात म लाए हूँ, हमारे जाने-माने पंडवानी गायिका सब जानत हो, अभी 5 जुलाई 2026 को निधन हो गए, जो छत्तीसगढ़ में बड़ा दुखद की बात है। तो ओखरे बारे में बात कर रहा कि तीजन बाई के पूरा जीवन कैसे रहीस, छत्तीसगढ़ ले का करिस, पंडवानी ला कहाँ तक ले जाइस, ओखरे में बात करबो। तो पूरा छत्तीसगढ़ मनखे होने के नाते और केवल छत्तीसगढ़ ही, अगर बाहर के लोग भी देखत होही, वो मन ये वीडियो जरूर देखा। तो आओ हम शुरुआत करत हन आज के खास गोठ बात पद्म विभूषण पंडवानी सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर तीजन बाई पर। संगवारी हो, सबसे पहली मैं बता दूं पंडवानी होथे का। पंडवानी जो महाभारत के कथा है, पांचों पांडव कौरव की, वो कथा ला गायन शैली में मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा में बताए जाते और वह छत्तीसगढ़ के देनी पंडवानी है। तो जो महाभारत की कथा है तमुरा धर के उला मंच में गाए जाते, तो यही लगी थे पंडवानी। और ये पंडवानी यहाँ के दो शैली है छत्तीसगढ़ में, एक कपालिक, दूसरा वेदमती। तो जो तीजन बाई रही से वो कपाली शैली के गायिका रही से। और सही मायने में अगर पंडवानी ला छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव से लेकर समूचे भारत ही नहीं पूरा विश्व में जो ख्याति दिलाई वो दाई तीजन बाई है। नहीं तो आज पंडवानी ला कोई जानतीस नहीं। साथ ही सब केवल पंडवानी ला नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति कला है, भाषा है, कल्चर है, ओला देश विदेश के में बगराइस। तो हमारे छत्तीसगढ़ के नाम रोशन घलो तीजन बाई जी ह करिस, दाई ह करिस। और एखर लिए हम ओला जिंदगी भर गुण गाबो तो बोल कम है कि वो छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े काम करिस, बहुत ज़्यादा काम करिस। तो ये पंडवानी कहावत मैं बता दूं, दो शैली, एक कपालिक शैली और एक वेदमती शैली। तो कपालिक शैली के गायिका रही से संगवारी हो, तीजन बाई जी की जो यात्रा रही से वो आसान नहीं रही से। जी हाँ, क्योंकि वो उस समय जन्म ले रही से जहाँ जात पात के बड़ा छुआछूत के भाव रही से, जाति पाति की खेल खार रही से, महिला मन ला आगे आवन नहीं देत रही से, महिला मन ला कला क्षेत्र से दूर रखत रही से। मतलब महिला मन ला मंच में आना, कला में आना, गीत गाना, नृत्य करना, ये तो मना ही रही से। वो जमाना के बात है, वो जमाना में पहली महिला अतका हिम्मत करिस परिवार से लड़कर और सामने आई, ये बड़ा हिम्मत के बात है। तो वो जमाना में तीजन बाई जी है। तीजन बाई जी की जन्म हो रही 24 अप्रैल 1956 में गनियारी गांव, जिला दुर्ग। ओखर जन्म हुई एक गरीब परिवार में, एक आदिवासी परिवार में ओखर जन्म हुई। बहुत गरीबी रही से। ओखरे इंटरव्यू में मैं सुने रहे हूँ कि झोपड़पट्टी में राहत रही, खाए बर ठिकाना नहीं रही से, पढ़े लिख नहीं सकी सगरे पाए के। और 2 भाई 4 बहिनी रही सुमन हा, बड़ा मुश्किल से रोजी पानी चलाए, घुमक्कड़ जीवन रहीस की थे, एक कारण वो पढ़ नहीं लिख पाई। और लेकिन कहते ना कि अभाव में ही भाव के उत्पत्ति होती। हर संकट हा एक हीरा उत्पन्न करते। जैसे सोनार हा सोना ला कसौटी करते तो वो निखार आते। तो इसलिए ये संघर्ष में, ये जो संघर्ष भगवान वाला दे रही से, तो वो खाली वर्तमान साबित हुई। ये ओखर नाना हा पंडवानी गात रही से। एक दिन होते का तीजन बाई इसने बाहर खेलेल गिरी से, और जब वो खेलेल गिरी से वह ता चिखला उखरम सनाता इस जैसे घर में आइस तो उखरम्मा देखिस टूरी है तो माटूडिम सना का है, तो बहरिल धर के मारिस, पहले जा हाथ पाँव धो के आ। उही समय में ओखर नाना हा जो पंडवानी ला शैली गात रही से द्रौपदी कथा। जी जी हाँ, मतलब पता हो ही जो चिरहरण होते द्रौपदी, वही कथा सुनात रही से। ये हा तीजन बाई जी की मन में बस गए, और इस कदर बस गए कि थे वो हिल में हाँ, वो इस कदर बस गए कि वही दिन से ओकर अंदर
वो जिज्ञासा पैदा हुई कि मोला ला जानना है काहो थे पंडवानी हाँ काहो थे ला जानना है। और फिर वो आगे आईस और ओकर नाना के सपोर्ट रहीस। एक दिन वो नाना ले पूछथे कि अतका दुख काबर है, तो कहिथे कि बेटी जब तेहे कसौटी ला कस लेबे कि भगवान हा कसौटी ल कसथे ना, तो वो सोनार के उदाहरण दी। तो ये कसौटी ला तेहा कस लेबे ना तो बहुत आगे ऊपर जाबे। और वो सही बात है। और वो नानक बात ला वो गुरु मंत्र के द्वारा धरीस। और वो पंडवानी ला क्योंकि उस समय जो पंडवानी के कपालिक शैली है उमा केवल पुरुष मने के अधिकार रहीस। काबर एला मंच में गाना रहा है और कल्पना करके गाना रहा है, नाच गा के गाना रहा है। ओला पहली जो महिला तीजन बाई जी हा इला सामने लाइस। लेकिन सामने लाए के पहली ओला का सामना करेल पड़िस। वो तो देखा खेत खार में ओला काम करेल पड़े, जाहिर सी बात है रोजी भर। और खेत खार में वो काम करत करत गुनगुनावाए तो लोग मनेला सुने। और कुछ इसी कर खेत खार में गुनगुना गुनगुना के गांव गली में गा गा के वह आगे बढ़ी। और कपालिक शैली जो मन पुरुष मन के अधिकार रहा है उमा पहली बार एक महिला आगे आई और पंडवानी ला आज ये ख्याति दी। देश विदेश में आज कोई पंडवानी जानते तो दाई तीजन बाई के नाम से जानने जाते। वह पंडवानी ला प्रसिद्ध करी भारत नहीं पूरे विश्व में। पेरिस जैसे देशों में लगभग 10 से ऊपर लगभग सूत्रों के मुताबिक 15 देश के वो दौरा करे हुए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंडवानी ला खिलाती दिलाई। लेकिन कितना वाला कठिनाई उठाई पड़ी। आपन देखा एक गरीब परिवार में जन्म लेना, महिला मन ला ऊपर से पर बंधी और खरे कारण बोला पहले पति ला छोड़े ले पड़ी। जी हाँ, पहली पति के वक्त तलाक हो जाती है क्योंकि वो पसंद नहीं रही से महिला मन करा कि इस तरह आगे आना। और वो एक छोटी जात में जन्म ली। एक बावजूद भी महिला में जन्म ओकर बावजूद भी और एक छोटे से गांव में जन्म लेके इस कदर पंडवानी ला पूरे विश्व में ख्याति दिलाना नानमुन बात नो है। कि तही तीजन माई की कमाल की बातें और कला के समूचे रूप उखर में देखे जाते। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में उखर योगदान कभी नहीं भुलाया जाए। जी हाँ, हमन मन हाँ मंदरा जी, दाऊ मंदरा जी, सुनथन लक्ष्मण मुस्तुरिया, केदार यादव ये मन ला हमन जानथन, खुमान साव जी ला जानथन। तो ऐसने यह घलो तीजन बाई हा हमारे छत्तीसगढ़ के वो एक महान पुरुष है। एक जिक्र हुई जो छत्तीसगढ़ संस्कृति ला आगे लेके जी से। और पंडवानी के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ी बोली है क्योंकि हम छत्तीसगढ़ी बोली भूला जाता है। तो छत्तीसगढ़ी बोली ला वो आगे ली, संस्कृति ला आगे ली। का होते छत्तीसगढ़ का होते छत्तीसगढ़ी भाषा हा ओला भारत ही नहीं पूरे विश्व में बताई। तो केवल पंडवानी नहीं, पंडवानी लोग ख्याति दिलाई साथ में छत्तीसगढ़ी बोली और छत्तीसगढ़ी भाषा और साथ में यहाँ के लोक संस्कृति जो अब विलुप्त तो होवा जाते ओला आगे लाई। जो हमार दाऊ मंदरा जी, खुमान साहब जी, लक्ष्मण मुस्तुरिया, केदार यादव ये मन जो सपना देखे रही से, देशमुख जी, चंदिनी गोंदा के संस्थापक महर्षि चंद्राकर, रामचंद्र देशमुख जी ये मन जो हम छत्तीसगढ़ संस्कृति की सपना देखे रही से कि हमें संस्कृति बचाने के रखना है, वो संस्कृति ला संजो के रखे रही से दाई तीजन बाई जी और वो आगे बढ़ाई। तो इला हम कभी ला नहीं भूल सकम, एक योगदान ला छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूल सके। और साथ ही साथ का अवार्ड नहीं मिली सोही बोला, देश के बड़े से बड़े अवार्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर में तो लेगी यहाँ के भाषा, बोली, साहित्य, संस्कृति ला साथ ही साथ बोला कई अवार्ड से नवाजेगी। जैसे कि 1988 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजेगी, 2003 में पद्म विभूषण से ओला नवाजेगी और 2019 में 2003 में पद्म भूषण, पद्मश्री 1988 में और पद्म भूषण 2003 में और पद्म विभूषण जो देश के दूसरा सबसे बड़े सम्मान है वो 2019 में नवाजेगी। और साथ में नागरिक नाटक अकादमी पुरस्कार घलो के जीत चुके हैं। तो अतका अवार्ड जीतीस, बड़े से बड़े अवार्ड जीतीस, लेकिन जरा से अहंकार नहीं बोला। कोई कहतीस
पद्म विभूषण तो चिढ़ जाती थी, मोला तीजन बाई कहा। तो ऐसे साथ ही साथ में जो शिक्षा के सबसे बड़े दिलीट की उपाधि होते वो वाला मिली, बड़े पढ़े लिख नहीं सकी, गरीब परिवार में, छोटे जाति में, लेकिन जो शिक्षा के सबसे बड़े जगह लिए हमला नेट के पेपर दिलाने पड़ते, एमए करे पड़ते, और फिर हमारा डॉक्टर की उपाधि मिलती, डॉक्टरेट की उपाधि मिलती, वो अमान उपाधि ले मिली, इसलिए डॉक्टर तीजन बाई एला कही गई। तो साथ में अवार्ड की कोई कमी नहीं रही से, और ये जरूरत एक बार योगदान रही से तबे तो आपका अवार्ड मिली ना, डिजर्व करत रही से दाई हा तबे आपका अवार्ड मिली। और इस तरह आप जानते हो, लेकिन वो थे ना कि होनी तो हो करी थे 3 साल पहले ओखर लइका हा जवान लइका खत्म हुई, और ओखरे वाला सदमा लग गए, और सदमा इस कदर लगी कि बोलना सब ये बंद कर दी, इशारा से बात करे, और 3 साल की तबीयत खराब में 5 जुलाई 2026 में इसके 3 बजे रात के ओखर निधन हो जाते, और निधन में पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत शोकाकुल हो जाते। बड़े से बड़े कलाकार मन हा ओला श्रद्धांजलि देते, और नेता मन ओला श्रद्धांजलि देते, कबर वो बहुत कुछ कार्य कर गए छत्तीसगढ़ के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हकी थे कि छत्तीसगढ़ी बोली ला कोई देश में विदेश में ख्याति दिलाइस तो दाई तीजन बाई हा। तो हमन एकर कारण वाला नहीं भूलना चाहिए, और हमला भी छत्तीसगढ़ होके निवासी, हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो हमला भी छत्तीसगढ़ के भाषा ला, लोक संस्कृति ला बचाए के रखना है। और एकर बार क्या करना है, पहले हमारे महापुरुष मला जानने पड़ी ना कि छत्तीसगढ़ के महापुरुष कौन कौन है, कौन कौन कार्य करी, वो मला जानी, यहाँ की संस्कृति का है पढ़ी, जैसे कि तीजन बाई जी है पंडवानी ला आगे ली, तो बहुत कन हमारा छत्तीसगढ़ में शैली है, नाचा गम्मत पंथी राउत सुआ नृत्य, अलग अलग विधा है, अलग अलग गायन शैली है, फोक गीत है, जवारा गीत है, भोजली गीत है, सोहर गीत है, गौरी गौरा गीत है, बहुत कन विधा है, ददरिया है, कर्मा है, इन सब संस्कृति हम जाना। चंदेरी गोंदा है, अभी वर्तमान में महादेव हिरवानी, कविता वासनिक जी, बहुत कन ऐसे कलाकार मैंने संस्कृति बचा के रखा थे। बहुत पहले पिक्चर आ रही सही दाऊ मांद्रा जी, अफसोस के बाद तो पिक्चर ला कोई नहीं देख पाई, तो पिक्चर ला देखना रही सब ला, मैं गे रहे हूँ टाकीज में देखी बार। तो ऐसे ना हम संस्कृति ला बचाई ना भाई, आजकल के जो छत्तीसगढ़ी पिक्चर बना थे, लेकिन हमारा ढेर छत्तीसगढ़ी लाना है, संस्कृति लाना है, जैसे ये मन करी तीजन बाई बना उसने हमला करना है, वही में मैं काम करता हूँ। और छत्तीसगढ़ी चैनल ला अब जरूर सब्सक्राइब कर ला। तो आज की गोट बात में तीजन बाई ला यह वीडियो वाला सच्ची श्रद्धांजलि मोर तरफ से, और ये छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूला, देश कभी नहीं भूला, ओखर योगदान ला कभी नहीं भूला। हाँ बस अपने कि वो जो अधूरा सपना रही छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला बचा के रखना, तो ओला हमें आगे लेके चलना है। और खुशी की बात है कि तीजन बाई जाए से पहले हमला पंडवानी ला अधूरा छोड़ के नहीं गए, बड़े बड़े योगदान, जैसे उषा बारले जी जो अभी पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा गए, उषा बारले का शिष्य, अभी उसका नाम का है तरुणा साहू जी जो इंस्पेक्टर घलो के पुलिस विभाग में अपन सेवा देते, और साथ में पंडवानी लागे ले थे। तो ऐसे दो शिष्य कई शिष्य ऐसे जो अभी उखर वो पंडवानी के क्षेत्र आगे बढ़ावा थे। तो ऐसे नहीं है कि वो हमारा अधूरा छोड़ गई, उषा बाल्य जी के रूप में, तरुणा साहू के रूप में वहाँ आज भी कला के रूप में जिंदा रही पंडवानी में। तो वो मैंने सपना आगे लेके जाही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वो काम अच्छा लगी होगी तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, और मोला साथ दो ये चैनल ला पढ़ाए बर। मैं इसी तरह वीडियो लात रही हूँ महापुरुष पर, छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर, और साथ में वो जो पॉडकास्ट भी कर हम, और साथ में मोर जो ब्लॉग आता है वो आप सब्सक्राइब कर ला, तभी तो आपकी माया दुलार रही, मैं छत्तीसगढ़ी कुछ कर पाऊँ। आज के बस इतना ही गोट बात में, फिर एक नई मेहमान ला लेके, एक नई टॉपिक लेकर, एक नई महापुरुष लेके आपके सामने आऊँ। तब तक लिए इस वीडियो वाला आनंद देवा, पहला शेयर करो, और इतना शेयर करो कि सही माने में पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई ला हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे पाओ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।